साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में नाजरीन आपको और तमाम शुरका को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं आओ बने एक आवाज़, जिसमें आज हमारे साथ खसूसी मलेशिया से अकील शराज और जर्मनी से हमारे साथ हैं आशर सरफराज। इसी तरह आज मेरी मामनत करेंगे नईम वाय साहब। तो मैं सबसे पहले अकील साहब ये पूछूंगा कैसे हाल अहवाल है जी। जी सबसे जी पहले सैमसन भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे जो है न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने मौका दिया कि मैं आपके सामने आया। और मुझे खुशी है, और मेरे साथ जो कुलीग आए हैं उनको भी मैं सलाम कहता हूँ और आपको भी अर्ज़ में सलाम करता हूँ। नाजरीन, अकील शराज साहब चेयरमैन हैं कंसोल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ट्रस्ट के। इसी तरह हमारे साथ आशर सरफराज हैं जर्मनी से, जो चीफ एग्जेक्टिव हैं क्रिश्चियन टू स्पिरिट के। तो आशर सरफराज, आप कैसे हैं? जर्मनी कैसा चल रहा है इस वक्त जो कोरोना वायरस है? जी तमाम जी जी एफर्ट्स का बहुत अच्छी आपकी एफर्ट्स है। और जर्मनी में इस टाइम सब हालात नॉर्मल है जैसे पूरी दुनिया में है। मतलब जर्मनी में फिलहाल तो लॉकडाउन मतलब जैसे पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में है वैसा नहीं है, लेकिन मतलब पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जर्मनी में। जी 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 लेकिन दूसरे जैसे हमारे साउथ एशिया में देखा जाए उसकी निस्बत यहाँ पे सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मतलब ठीक है, लाइफ चल रही है, घर पे ही चल रही है लाइफ। जी नईम साहब, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, आपके एफर्ट्स को हम भी सलूट करते हैं। जी जनाब जी। नाजरीन, आज जो हमारा एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक, ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। जब हम देखते हैं कि इंसानी हकूक जो हैं वो इंसान के पैदाइशी उनका हक है, तो हम जब अपने मुल्क खसूसन इंडिया या पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ हम बहुत सी वायलेशन राइट्स की हो रही है, वहाँ बड़ी परसिक्यूशन है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और इसीलिए हमने ऐसे ममालिक का इंतखाब किया है और ऐसे अपने पैनलिस्ट का जो चुनाव किया है कि वो हमें इसका जवाब भी दें। और मैं इससे साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अगर तहरीक पाकिस्तान का बागौर जायज़ा लें तो पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान मावज़े वजूद में आने में, इसकी तामीर और तरक्की में मसीहों का बहुत अहम किरदार रहा है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके अलावा स्पीकर और बड़े बड़े नाम हैं जो, और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान या पंजाब कह लें, इसमें क्रिश्चियंस के
वोट शामिल हैं, जिसकी वजह से ये नामुमकिन मुमकिन हुआ। मगर हुआ क्या कि जैसे ही कायद आज़म अली जना कायद आज़म मोहम्मद अली जना वफात पा गए, तो अकलियतों के साथ, ना सिर्फ क्रिश्चियनों के साथ, अकलियतों के साथ एक इम्तियाज शुरू हो गया, जिसकी मिसाल जोगनाथ मंडल भी हैं, जो रिज़ाइन करके चले गए कि जनाब लियाकत अली साहब आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता 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 ही चला गया, जो मजहबी इंतहा पसंदी, तशद्दुद पसंदी की तरफ रुख इख्तियार कर गया। लेकिन नाजरीन, हम ये बताते चले जाएं कि जिस तरह एक मुस्लिम मुहब्बे वतन है, इसी तरह एक क्रिश्चियन भी मुहब्बे वतन है। उसी मट्टी से हमने जन्म लिया, उसी मट्टी से मट्टी जो है, आप कह सकते हैं कि लोकल अगर है, कोई लोकल है, हम दावे से कहेंगे कि वो एक मसीही जो है उस मट्टी का जानशीन है। लेकिन ये क्यों ऐसा इस तरह उसके साथ हुआ, कौन लोग थे? तो मैं चलूँगा अपना नईम साहब आपकी तरफ, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें तो हम अकील शहराज साहब की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया सैमसन भाई, और जो दूसरे दोस्त आशिद साहब हैं और अकील, इनको भी मेरी तरफ से सलाम। तो जी थैंक यू। और जैसा कि आपने इंसानी हकूक के हवाले से बात की है, तो इसमें गुजारिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक के हवाले से जो चार्टर्ड है, तो इसके मुताबिक किसी भी मुल्क का कोई भी बाशिंदा अगर उसको अपने मुल्क में किसी हवाले से, सियासी, समाजी या मजहबी हवाले से अपनी जान का खतरा है, तो वो अपने मुल्क से निकलकर किसी भी मुल्क में जा सकता है और वहाँ पे वो असाइलम क्लेम कर सकता है, नेशनैलिटी क्लेम कर सकता है। इसकी मिसालें हमें दुनिया भर में मिलती हैं। जैसा कि हमने अभी हाल ही में आप देखें कि जब दाइश ने एक दहशतगर्दी की फजा कायम की हुई थी और लोगों की गर्दनें उतार रहे थे, तो लाखों के हिसाब से जो महाजरीन हैं, वहाँ से मिडल ईस्ट से, इराक से, शाम से, ये वहाँ से हिजरत करके तो यूरोपियन ममालिक में इन्होंने आके पनाह ली और इन ममालिक ने उनको पनाह दी बगैर किसी मिडल ईस्ट से, इराक से, शाम से, ये वहाँ से। ये आवाज डबल हो रही है सर। तो जी जी जी। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक ने, इटली ने खास तौर पे, पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने खास तौर पे इसके हवाले से बहुत काम किया। और इस तरह वो जो मुल्क मैं बात कर रहा था, वो मुल्क पाबंद होते हैं कि उनको वहाँ पे वो कंपलसेट करें। इसी तरह जनाब इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मैंने देखा हुआ, मैं 1976 में, अभी मैं पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा, वो बाद में करूँगा बात। तो ये हमने देखा 1976 में तुर्की से एक रास्ता यूनान के लिए जाता था। वहाँ पे जो ब्लैक सी है उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो इस्तांबुल जो है वो, निसफ इस्तांबुल जो है वो एशिया में है, निसफ पुल के दूसरी तरफ जो है वो यूरोप में है। तो वहाँ से ब्लैक सी से एक शॉर्ट सा रास्ता निकलता है जो बुल्गारिया और यूनान को टच करता है। तो वहाँ से जो एजेंट होते थे तो वो पैसे लेके उनको बॉर्डर क्रॉस करवाया करते थे। उस वक्त तो खैर बड़े आम नॉर्मल हालात थे, वीजे भी यूरोप के आम तौर पे मिल जाते थे। और फिर जैसे जैसे लोगों का दबाव बड़ा यूरोपियन ममालिक की तरफ, तो उस वक्त मसाइल पैदा हुए, फिर लोगों ने अपने बॉर्डर्स बंद करने शुरू कर दिए, यूरोप ने। और इस तरह हमने देखा कि तुर्की ने भी, जो शाम से महाजरीन उनके मुल्क में आए हुए थे, उन्होंने जबरदस्ती ऐसी मिसालें भी हैं कि उनको यूरोप की तरफ धकेला ताकि यूरोप उनको कबूल करे। तो इस तरह बहुत से अमवात भी हुई। एक छोटे से शामी
बच्चे की हमने वो समुद्र के किनारे एक उसकी बॉडी देखी, और इस तरह के और भी मसाइल जो है वो सामने पेश आए। तो एक और इसमें जो मामलात आए कि जो कुछ असल में जो तकलीफ थी जिन लोगों को, वो तो आए, लेकिन उनके साथ जराइम पेशा लोग और दहशत गर्दों के नुमाइंदे वो भी यूरोप में आ गए, और उस हवाले से भी यूरोप, बरतानिया, अमेरिका वगैरह में बहुत सी उनको तकलीफ और परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ा। तो जैसे जैसे सैमसन भाई बात आगे बढ़ेगी तो जी इस हवाले से मैं फिर कुछ और भी अर्ज जी करूँ। जी जी मैं चलता हूँ आकिल शहराज, जो मलेशिया से हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, और खसूसी जो उन्होंने ट्रस्ट, इंटरनेशनल ट्रस्ट भी मुकर्रर कर रखा है। मैं थोड़ा सा एक ही तरफ जाऊंगा कि क्या आप वाकया ही देखते हो कि पाकिस्तान साथ इंडिया भी हम अटैच करेंगे, कि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि दूसरी भी बात करेंगे कि जो ये ह्यूमन राइट्स का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। तो आप बाद में जाइएगा कि आप जो परसिक्यूशन इस वक्त थाईलैंड में भी अगर अटैच करेंगे तो इट्स नाइस कि आप थाईलैंड में जो इस वक्त या परसिक्यूटेड या विक्टिम जो वहाँ मौजूद है उनके साथ क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और इससे पहले आप यही थोड़ा सा बताते जाएं कि ह्यूमन राइट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि बर सगीर पाक व हिंद में दोनों ममालक में क्या ह्यूमन राइट्स के ख्याल रखा जा रहा है। जी कुछ अकील साहब के। जी जी जावेद भाई, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी 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 अच्छा, बड़ा अच्छा। आपने सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है नईम साहब। आपने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा इसके आगे। जो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी जो है प्रोसिक्यूशन है, उसके जो है क्या अभी तक जो विक्टिम है उनकी क्या सिचुएशन है, और इसको कैसे देखते हैं। एम आई राइट सर? जी 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 ओके। तो इसमें ये है कि हम पाकिस्तान को अगर देखते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कायदे आज़म से लेकर, ठीक है, जब वो कायदे आज़म जो बानी पाकिस्तान थे, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो हम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का जो फेस कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन छोटी छोटी चीज़ों पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अगर देखें पानी पीने पे, जैसे अब सबसे दुनिया में सबसे बड़ी एग्जांपल आसिया बीबी की एग्जांपल आ गई हुई है। अब जो कि एक बहुत ही हाईलाइट केस था पाकिस्तान का, कि उसने एक पानी के गिलास के ऊपर जो है उन्होंने उसके ऊपर जो है ब्लास्फेमी का केस बना दिया, और बेचारी वो 9 साल जो है उसके अंदर है। इससे पहले अगर तारीख में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो अगर 1997 में देखते हैं, तो वहाँ पे देखें आप, शांति नगर को पूरा जला दिया गया। तो शांति नगर है, गोजरा है, और कसूर का वाक़या है, समड़ियाल का वाक़या है, फिर जहानाबाद का वाक़या है, फिर बदामी बाग लाहौर का वाक़या है, फिर आप चर्च जो है पेशावर का वाक़या ले लें, चर्च जो ब्लास्ट हो गया था वहाँ पे। ये इतने वाक़यात हुए हैं जो कि जिसके पीछे अगर देखें तो वो आज तक इनके पास कोई ऐसा जो है वो एक सबूत होता है ना, कि एविडेंस मिल जाए इनको को रियलिटी बेस पे, तो वो इनके पास कोई नहीं है। सब फॉल्स और फेक सभी चीजें बना के तो ये गांव के गांव जला दिए गए, और लाशें उठानी पड़ी, घर जल गए, उनके कोई अजाल कोई नुकसानात नहीं पूरे हुए, वो बेचारों के लूट मार हो गई, बहुत जुल्म हुआ इनके पीछे अगर देखते हैं। सो स्टिल आजकल जो आप देख रहे हैं, कुछ साल, 1 साल हो गया है तकरीबन, तो आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया पाकिस्तान में
अगर देखते हैं तो ये आजकल नई-नई छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं हमारी, उनको किडनैप कर लेते हैं हिंदू ब्रदर्स की, और ख़ासकर देखें हिंदुओं की हैं, क्रिश्चियंस की हैं, मिनॉरिटी के। इन बच्चियों को वो किडनैप करके तो उसके बाद जाके पहले उसको मुसलमान कर लेते हैं। मुसलमान, क्योंकि उनके पास राइट है, जब मुसलमान हो जाती है तो उनकी जो शरीयत है या उनका जो भी अपना एक लॉ है उसके मुताबिक वो फिर उनकी शादी कर लेते हैं। क्योंकि वो फिर ये कानून को जो है, जो पाकिस्तान का कानून है उसको नहीं देखा जाता, फिर उसकी वो अपनी अपनी में अपनी मेजॉरिटी के अंदर जब वो चली जाती है बच्ची। तो थोड़ा-सा ये ट्रेंड काफ़ी जो है वो ये प्रोसिक्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, ये सारा चक्कर, ये इसी तरह काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से लोग प्रोसिक्यूट हो जाते हैं कि एक बंदा है जिसकी बच्ची को उठा लिया जाता है या उसको मारा या उसको धमकियाँ दी जाती हैं, किसी ऐसी जगह से धमकियाँ दी जाती हैं जैसा कोई इदारा है, वहाँ पे रिलीजियस उनका इदारा है या मदरसा है, तो वो फिर पाकिस्तान में नेटवर्क तो पूरी जगह होता है उनका, तो फिर उस बेचारे का रहना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से लोग प्रोसिक्यूट होके तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यार जान बचाओ अपनी, निकलो यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास, हम खुद भी एक इसी का शिकार हुए हुए हैं। तो बहुत सारे हमारे बहन-भाई हैं जो थाईलैंड, मलेशिया में हैं और इधर श्रीलंका में हैं या दूसरे ममालिक में भी चले गए हुए हैं, आपके पास यूके में भी होंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो मोस्ट लाइकली काफ़ी जो है ना वो चल रही है, जिसका हमें सामना है, फेस कर रहे हैं इन चीज़ों का, और जिसका कोई सुनवाई नहीं है। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लॉ की तरफ थोड़ा-सा जाता हूँ मैं, कि डिस्क्रिमिनेशन देखें, अगर एक लॉ बन गया है पाकिस्तान के अंदर कि ये लॉ है, इसकी सज़ा ये है, तो वो हमारे एक मुसलमान भाई को अगर कोई पकड़ लेता है ब्लास्फेमी में या 295 ए में, 295 बी में, अगर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, 290 सी तो दूर की बात है, अगर ये इसमें भी अरेस्ट कर लेते हैं, तो क्रिश्चियन जो है उसके लिए लॉ कुछ डिफरेंट हो जाता है, और हमारे लिए, इनके लिए जो मुस्लिम के लिए लॉ, उसको फौरन छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स बड़ी पड़ी हैं, दूर नहीं जाएं, आप नौरीन लोगारी को देख लें, अब 2-3 साल पहले की बात है। वो बच्ची जो है स्टूडेंट थी, तो उसने, आपने भी सुना होगा कि उस बच्ची ने एक मास्टरमाइंड थी कि जो है वो ईस्टर के ब्लास्ट करने वाली थी, वो बच्ची करवाने वाली थी, मास्टरमाइंड शामिल थी उसके अंदर, आप सारी दुनिया को पता है। तो उसके लिए उसको छोड़ दिया गया, एज़ ए स्टूडेंट छोड़ दिया गया, आज तक वो उसके कोई एक्शन नहीं है, वो रिलीज़ है, ठीक है? और अगर वो किसी माइनॉरिटी के किसी बंदे ने की होती वो बात, तो उसको मार दिया जाता, उसको कत्ल कर दिया जाता या वो जेल में सड़ रहा होता। तो ये तो यहुनाबाद के जो 40 विक्टिम की बात कर रहे थे, अभी आप विक्टिम देखें, आप वो बेचारे 4-4 5 साल ऐसे ही रगड़ा खा के अंदर आ गए हैं, ठीक है? तो वो भी ये सारी चीज़ें, हज़ारों लोग जो हैं, अब किसने मारा, क्या हुआ, बल्बे का केस था, इसके अंदर उन्होंने वो जो 40 फैमिलियों ने जो वहाँ पे अंदर 3 लड़के जो अंदर यंग जो है वो उनको मार दिया गया। वो पता नहीं किस तरीके से वो क्या हुआ या क्या नहीं है। बहरहाल हमारी लिस्टिंग में तो ये है, किसी को हार्ट अटैक हो गया था, किसी को ये हो गया। लेकिन पीछे कुछ और चीज़ होती है इन चीज़ों के। तो सैमसन भाई, बात ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे वो तो आज तक कायदे-आज़म से लेके आज तक वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? और फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम वो हमारे को नहीं है। ना तो हमारे को रिलीजियस फ्रीडम है वहाँ पे। अगर रिलीजियस फ्रीडम को देखते हैं तो ये लोग हमारे कुछ बड़े-बड़े पास्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, मनीषियों का नाम नहीं लेता। अकील साहब, आगे हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपके साथ बात चलती रहेगी। तो मैं सरफराज, आशर सरफराज से ये पूछता हूँ कि वो भी काफी नजर रखते हैं, और थाईलैंड से भी, मलेशिया से, दूसरे भी, फिर आपका अपना जर्मन का भी एक जर्मनी का भी एक्सपीरियंस है, कि जर्मनी का भी हम कहते तो हैं, दूसरों के यूरोपियन की एग्जांपल देते हैं, और फिर जब हम बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि आपको बर्मा याद नहीं, आपको इंडिया याद नहीं, मुसलमानों के साथ क्या परसिक्यूशन हो रही है। तो हमें जो है ये भी याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड में एक मेयर है या वजीर एक बड़े बन सकते हैं, तो हमारे साथ पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? जी आशिर सरफराज, आप क्या कहेंगे ऐसी सूरत पे?
बात कर रहे हैं बर्मा की जी या किसी और मुल्क की, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किसी और की तरफ से नहीं हो रही, किसी गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हो रही, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं हो रही, ठीक है? वो उनके जो अंदरूनी मामलात हैं, उसी में वो लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? वो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लड़ रहे हैं, बर्मा में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है? जिस तरह श्रीलंका में था, जिस तरह नेपाल में था, ठीक है? बादशाहत थी वहाँ पे, तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हमें सिर्फ हमारा तो वो राइट ही नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं दिया हुआ। हमें इस तरह का वो थर्ड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट करते हैं वहाँ पे, ठीक है? हमारे पे वैकेंसीज़ भी आती हैं। पिछले दिनों में मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों ने एक मतलब जहाँ पे आवाज़ उठा सकते थे, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी, और वो इश्तिहार हमने देखा कि जिसमें लिखा हुआ था कि आप सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपनी बाइबल साथ लेके आएँ। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेशन की, कि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ ये कर रहे हैं कि जी अच्छा, अगर किसी ने हिंदू ने अप्लाई करना है तो वो गीता लेके आए साथ, लेकिन मुस्लिम्स के लिए ये लॉ नहीं है, ठीक है? वो इस तरह की चीज़ नहीं लेके आ सकते। तो ये हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, छोटी-छोटी डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ हमें फ्रीडम दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं मैं कहता कि हमें फ्रीडम नहीं है, हमें बातें करने का राइट्स है वहाँ पे, चर्चेज़ भरे हुए हैं। अदर साइड जो है, वो हमें दूसरे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जैसे आकल साहब ने भी बात की, हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे चर्चेज़ को भी सोचने की ज़रूरत है, हमारे लीडरान्स को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारी नस्लकशी हो रही है, ठीक है? इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी नस्लकशी हो रही है। पिछले 20 साल में आप देख लें, और पिछले जो हमारी जितनी बच्चियों को इन्होंने किया, ठीक है? जिनको मुसलमान किया, जिनको कन्वर्ट किया, तो ये हमारी नस्लकशी की तरफ हम जा रहे हैं। और आपने दूसरा सवाल आपका कि मलेशिया में या जो जर्मनी का, या आपने बात की थाईलैंड की बात की, वो सारे के सारे हमारे बहन-भाई जो से हैं, किसी न किसी तरीके फिज़िकल और मेंटली और किसी न किसी तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसको फिज़िकल नहीं हुआ, तो इसके साथ कोई ऐसा नहीं हुआ होगा, वो डेफ़िनिटली हुआ होगा। कहीं न कहीं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई होगी, चाहे वो छोटी-सी बात हो। काकल साहब ने बहुत सारी बातें की, उन्हीं में से 2 बात करूँ। अगर पानी के गिलास को लेके इतना बड़ा खड्डा हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी हलचल मच सकती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप कर जाते हैं। बहुत सारे इंसल्टिंग वर्ड बोलते हैं लोग यहाँ पे, जो हमारी अपनी ज़िंदगी में भी हमारे साथ कभी ना कभी हुआ होगा, जिसको हमने इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन वो है तो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? नाइम साहब ने बात की कि यूरोपियन जो कन्वेंशन है, ठीक है? उसमें डिक्लेरेशन में के अंदर, कन्वेंशन के अंदर सारे कुछ ये कहते हैं कि जी जो हर कम्युनिटी के दुनिया के यूरोप के अंदर आके पनाह ली हुई है उन्होंने, जर्मनी के अंदर। आपको मुस्लिम्स भी मिलते हैं, उनको भी वो असाइलम दे देते हैं। आप ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए असाइलम तो नहीं है, ये तो हर एक के लिए है। तो यहीं से सबसे बड़ी बात है कि यूरोप या अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड हो गया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ये तो उसको पूरे को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कोर्ट अद्दू के अंदर देखा 2013 के अंदर, जब फ्लड आया, तो वहाँ पे एक छोटी-सी बात थी, लेकिन वो बहुत तकलीफदेह बात थी, कि वहाँ के एक नाज़िम साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हिंदू कम्युनिटी को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हाँ, हम आपको खाना दे सकते हैं, लेकिन आप पहले कलमा पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करता है तो फिर तो ठीक है। अगर कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी बाय फ़ोर्स नहीं आता, या उसको ब्लैकमेल नहीं किया जाता, तो फिर तो ठीक है, वो उसका राइट है। लेकिन आप किसी को फ़ोर्स करके या उसको किसी कोई कंडीशंस रख के उसके साथ बात करेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आएगी। तो डिस्क्रिमिनेशंस की कई कंडीशंस हैं, कई उसके वो हैं चीज़ें, जिससे आपको फ़ील होता है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसे कह सकते हैं आप, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चियाँ हैं, जिनको सिर्फ़ ये कहा जाता है कि अच्छा, आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दी जा सकती हैं, आप ये काम कर लें। आपको पैसे का किसी तरीके से भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बच्चे, हमारे बच्चे, ख़ैर अब तो थोड़ी-सी अवेयरनेस आ रही है,
पहले बच्चे और बच्चियां तो वो डिक्लेयर भी नहीं थे करते, माँ बाप के साथ बात भी नहीं थे करते, अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं बात करते थे कि हमें किसी ने क्या क्वेश्चन किया। हमारे चर्च का भी ये रोल होना चाहिए और हमारा भी ये रोल होना चाहिए एज ए कम्युनिटी कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें कि आप खुल के बात करें, आप खुल के एक दूसरे से बात करें, आप अपने लीडर्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बात करें कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, या आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन रखी जाती है तो आप उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने का ये नहीं मतलब कि पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट दें, लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसके साथ उस पे बात करें, उसका कोई उसको हल निकाला जाए बजाय दबा के। हमने बच्चों को दबा के रखा होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को फिर गलत रिजल्ट निकल आते हैं। जी, जी। इससे पहले कि मैं नईम साहब जो हमारे सीनियर तजिज़िया नगार हैं, इनकी तरफ जाऊँ, मैं थोड़ा-सा बताता चला जाऊँ कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क आप इस वक़्त देख रहे हैं और इसका प्रोग्राम अ, आओ बने हम एक आवाज़। इसका मकसद ये है कि जो हमारे अंदर खुद हमारी क्रिश्चियनिटी में है, वो जब तक एक आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएँगे। नईम साहब, मैं एक फ़ोन नंबर भी बताता जाऊँ कि अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन जो है वो करना चाहता है हमारे पैनलिस्ट से या मुझसे या नईम साहब से, तो प्लीज़ नंबर नोट कीजिए। इसके अलावा इस वक़्त हम लाइव हैं। आप जो है इस पे भी मैसेज हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो प्लीज़ नंबर नोट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 00447070 एक दफ़ा मैं फिर नंबर को दोहराऊँगा 0044 7447070 हम नईम साहब की तरफ चलते हैं। नईम साहब, खैर आप मेज़बानी के अफ़राज़ भी साथ मेरे हैं, पर फिर भी हम इस्तिफ़ादा करते हैं आपके इल्म से। आप ये बताइएगा कि जो जब पीटीआई की हुकूमत आई, तो बड़ी तवक्कुआत थी कि इंसाफ सबको मिलेगा, जो उनका दावा भी था, क्योंकि तरीके इंसाफ इसका नाम है। ये बड़ी फिर अब मैं कोई लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करूँगा कोई इस तरह का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खान साहब का जो एक नारा है वो मिनॉरिटी या अक़लियत का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते या ना नहीं समझते, और कई तकरीरों में उनका वाज़ेह तौर पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का साफ वाज़ेह नज़र आया कि वो जो इस तरह की जो बंदा बात कर सकता है, ये कह सकता है कि जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी इंसानी तारीख़ में नाम नहीं। तो हमारी तवक्कुआत कहाँ तक नईम साहब पूरी हुई? जी शुक्रिया सैमसन भाई। मैं एक वो शेर है वो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो पेश करूँ? जी। तो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ? जी। हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या-क्या सुनाऊँ? जी, तो ये हुँ। अपना तो ये हाल है। अभी दोस्तों ने बातें बताई हैं डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, परसिक्यूशन के हवाले से। तो ये उन्होंने ये भी बताया कि ये इस किस्म के तो ज़रूरी नहीं आप पे जिस्मानी तशद्दुद हो। तो जनाब तशद्दुद की ये किसी की तरफ किसी को घूर के देखना, जी। किसी को बेहुदा गंदा मज़ाक करना, किसी के मज़हब के हवाले से कोई गलत बात करना, किसी के रंग के हवाले से, किसी की नस्ल के हवाले से बात करना, ये सब इंसानी हकूक में आते हैं और ये सब डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से इनको लिया जाता है। अभी हाल ही में मेरा एक वो मज़मून भी छपा था इस हवाले से कि हमारी क्रिकेट टीम के एक एक बॉलर हैं और उन्होंने कराची में गालिबन अभी ये कोरोना से पहले की बात है, तो उन्होंने एक वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, तो उनको उन्होंने जब सवाल किया वो बॉलर से
कि क्या आप मुझे देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, अपने आप को लाइट में करो। और साथ एक कहका लगा, और जो दूसरे ऑडियंस बैठे हुए थे वो भी खुश हो के पड़ा, उन्होंने भी इंजॉय किया। तो बात ये थी कि जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया था वो मुसलमान थे, लेकिन उनका रंग जो है वो स्याह था। तो इस तरह उनको रंग के हवाले से उनको कहा गया। और मैंने उस पे बात की अपने मजमून में, लेकिन मैंने नहीं सुना कि क्रिकेट बोर्ड ने या हुकूमत ने, जबकि हमारे अभी आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट के हवाले से, तो ये बड़ा नाम है उनका, तो किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। तो भाई मैं बात इस तरफ लेके जाता हूँ कि आप पाकिस्तान में माजरत के साथ अपने मुसलमान दोस्तों से, जो जानने वालों से, सबसे बड़े माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि हर अदारे में आप कोई ले लें, आप स्कूल ले लें, आप अस्पताल ले लें, आप जनाब शोबिस के अदारे ले लें, कहीं भी पुलिस के अदारे ले लें, तो जहाँ पे भी आप जाएंगे ये डिस्क्रिमिनेशन आपको रंग के हवाले से, मजहब के हवाले से, ये आपको बिल्कुल नजर आती है। इसमें मैं बात करता हूँ अभी और, लेकिन आपने जैसे बरतानवी वजीर आजम के, सॉरी, पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के हवाले से बात की कि वो जनाब, मैं पता नहीं, आपने शायद सुना हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, कि जहां तक मैंने कहीं नहीं सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मसीहियों को ईस्टर की मुबारकबाद दी हो। क्यों सैमसन साहब, कोई है ऐसी नहीं बात आप? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है आप अगर तवक्कुआत की तरफ चलो ना, कि जो हमारी तवक्कुआत थी क्या वो पूरी हुई हैं? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं, तो वो कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि जी इस हवाले से भी कि बड़ा कंट्रोल है हुकूमत का, हुकूमत बहुत कर रही है, ये कर रही है, बड़ी सारी तवक्कुआत कर रही है। लेकिन मैं, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो हैं वो किसी एक जमात के नहीं हो सकते, ना ही हम डंडी नहीं मारनी चाहिए हमें। हमें वो जो एक ट्रू शक्ल है वो सामने लानी चाहिए, वो दिखानी चाहिए। तो जी, तो जी। हाँ, इसमें तवक्कुआत के हवाले से आप बात हम्म, कर रहे हैं, जी। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जी नहीं, हम्म, तवक्कुआत, चूंकि ये एक बहुत बड़ी चेन है ज्यादतियों की, जी। तो ये जब तक मुझे किसी होटल में बैठ के खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, जब जी। तक मैं एक गिलास से पानी नहीं पी सकता, जब हम्म, तक मैं किसी नाई की दुकान से अपने बाल नहीं कटवा सकता, तो आप किस तरह कहते हैं कि हमारी तवक्कुआत जो पूरी हुई है? हमारे माजरत के साथ हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, खा वो पीटीआई से हैं, खा किसी और जमात से हैं, मैं मजमूई बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करता। जब ये हुकूमत में होते हैं, किसी कोई भी हुकूमत हो, तो जब ये बैरून मुल्क तशरीफ लाते हैं, आप भी जानते हैं, तो हम्म, यहाँ आके ये हुकूमत वक़्त की करते हैं, वकालत करते हैं, और बताते हैं दूसरों को, जो गैर पाकिस्तानी हैं, उनको भी बताते हैं कि पाकिस्तान में अक़लीतों को तमाम हकूक हासिल है। जबकि इसी तरह हमारे जो मजहबी रहनुमा है, वो भी आके उनके मुंह से भी यही सुना है, जो बड़े बड़े रहनुमा, मैं छोटे चर्चिस की बात नहीं करता, जो बड़े बड़े हमारे अदारे हैं, उनके सरबराहान आके यहाँ पे मसीही अदारे उनके आके बताते हैं चर्चिस में और जगह पे कि जी पाकिस्तान में हमें तो कोई मसला नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है। भाई खुदा के बंदो, आप अपनी आवाम के साथ अगर आपका ताल्लुक हो, अगर आपको कोई दुख दर्द महसूस करते हो आवाम के साथ, तो फिर आप ये बात ना करें। चलें, अगर फर्ज किया आपने आके एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ये बात कर भी दी, तो फिर वापस जाके आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करते कि जनाब मैं ये तो कह आया हूँ, लेकिन मेहरबानी करके हमारे अवाम के जो मसाइल हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हैं, जो मुलाजमतों को, जैसे अभी भाई ने बताया कि वो कहा गया कि जी सैनिटरी वर्कर जो जो मसीही है वो बाइबल लेके आए साथ,
जो हिंदू है वो गीता लेके, और इस किस्म की और भी बेशुमार मिसालें हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। नईम साहब, आज हम अपने मेहमानों को थोड़ा सा टाइम देते हैं, चलते रहेंगे। तो मैं आकिल साहब की तरफ ही चलता हूँ। प्लीज ये थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं थाईलैंड का, आप थोड़ा सा, फिर क्योंकि जानते तो हैं इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी, मसीह सब अटैच होते हैं, देख रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर बयान करें कि क्या ऐसी परसिक्यूशन हुई कि वो हिजरत करने पर मजबूर हुए। जी जी हाँ जी जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं पहले, सबसे पहले ना एक जवाब देना चाहता हूँ जो कि आपने अशर साहब से सवाल अभी किया था कि वजीर आजम या सदर हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते। मैं पहले इसका जवाब दे दूँ आपको। जी जी। इसका सर ये जवाब है कि सबसे बड़ी बात देखें आप कि कौन नहीं जानता बिशप आजाद मार्शल साहब को, पूरी दुनिया जानती है, जी जी। पूरी मीडिया जानता है, हर बंदा जानता है। आपको याद होगा कि चंद साल पहले अली मोहम्मद MNA साहब थे PTI के, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, जबकि कमर कारिया साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे, वो भी मिनिस्टर थे उस टाइम, वो उनके साथ बैठे हुए हैं, और वहां एक सवाल पब्लिक ने उनसे किया था या कि मिनॉरिटी में से क्यों नहीं कोई जो है वजीर आजम या सदर बन सकता। तो अली मोहम्मद शेख साहब ने अपने बिशप साहब को ये जवाब दिया था कि उसके लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। आप देखें ये कितनी बड़ी बात है, ये पूरी दुनिया ने इस बात को रिकॉर्ड किया और सुना कि ये क्यों ऐसा क्या है। अभी रिसेंटली कुछ लोग राशन, ये नहीं कि मैंने ये नहीं कह रहा कि JDC बहुत काम कर रही है, जफर लड़का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके अलावा सिलानी भी कर रही है, दूसरे भी कर रहे हैं। स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं कि जो कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शो की है कि जाओ जी हम आपको नहीं देते, या हिंदुओं को नहीं देते, क्रिश्चियनों को नहीं देते, आप मुसलमान, आप ज़कात नहीं देते, आप ये नहीं करते हो, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन एक वक्त आया कि चलो खुदा ने उनके दिलों में रहम डाला और आज वो पूरे वो लोग जो है ना हमारे साथ क्रिश्चियन भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी भी रिपोर्ट कुछ ऐसी आ रही है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन देखें आप, उसमें डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ी ये बात हुई है कि ये आप कलमा पढ़ लें, आप ये सामान ले जाएं। इस तरह की वीडियो रिलीज हुई है कि आपको फैमिली को बोला गया कि आप कलमा पढ़ें और आपको हम रिज़्क देते हैं, ये खाने के लिए चीजें देते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो रही हैं। इसके पीछे जो अगर आपने देखते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ जाता हूं मैं, इसके पीछे अवेयरनेस जो है वो खान साहब को इनिशिएटिव या हमारी गवर्नमेंट लिया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लिया हुआ या अवेयर नहीं है इन चीजों से, ये और इसकी जरूरत है। जबकि खान साहब ने कई वीडियो के अंदर, मैंने खुद वीडियो देखी है, इमरान खान साहब ने, उन्होंने खुद बोला कि हिंदुओं की जो बच्चियां हैं वो हर साल के अंदर इतनी बच्चियां, पता 1800 या पता नहीं कितनी नाम जैसे भी लिया उन्होंने, कि इतनी बच्चियां हर साल के अंदर जो है इस तरह हो रहा है, जबकि ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये नहीं कि उनके अवेयर नहीं है, अवेयरनेस है, मजीद अवेयरनेस जरूरत ये है कि आप ये लोग मदरसे हैं, मस्जिद हैं, इनके अंदर जो है बजाय के हेट सिखाने के, इनको तालीम दी जाए कि क्रिश्चियन भी जो है मजहबी लोग हैं, सॉरी अहले किताब हैं और हमारे कुरान में लिखा हुआ है ये सारा कुछ, ये थोड़ी सी अवेयरनेस देने की जरूरत है। तो इसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन पे मैं चला जाता हूँ, फिर आपको मैं उधर भी जा रहा हूँ। एक तो आसिया का केस मैंने बता दिया। दूसरा, रिसेंट अभी 2-3 महीने पहले जाए, एक बच्चा जो कि विहाड़ी के इलाके में एक उसने नहाया था ट्यूबवेल के पानी के अंदर, पानी गंदा हो गया जी, पानी गंदा होने से उसको कत्ल कर दिया गया। पानी गंदा होने की वजह से वेयर इज द HRCP नाउ, सब पता है उनको, सब पता है। मैं ये नहीं कहता कि ह्यूमन राइट को पता नहीं इन चीजों का, सब पता है उनको, HRCP को भी पता है, यूनाइटेड नेशन को भी पता है इन चीजों का, सब पता है। तो ये शमा शहजाद के वाक्य को ले लिया। तानिया एक बच्ची थी जो कि याद आपको होगा, मैं याद करा रहा हूं आपको, समड़ियाल में एक बच्ची थी जो कि केनाल के ऊपर उसको मार दिया गया और उसके बाद उसकी FIR नहीं काट रहे थे,
जुल्म करके उसके साथ उन्होंने ज्यादती की बच्ची को और उसके बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी एफआईआर नहीं काट रहे। ठीक है, वो एफआईआर जब सोशल मीडिया में आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, जब उनको सोशल मीडिया पे जब हमने अपने तौर पे जब उसको घुमाया तो उसके बाद जाके वो एफआईआर दर्ज हुई। पाकिस्तानी मीडिया साइलेंट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की ये तो हद है ना हमारे लिए। कोई भी मर्डर हो जाए, कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इन्होंने ये रिपोर्ट इन्होंने देनी ही नहीं है। ये हमारी समझ से आज तक नहीं आई, ना हमारे बुजुर्गों की आई है, ना हमें आई है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ आपकी थाईलैंड की क्वेश्चन की तरफ कि थाईलैंड में सर जो लोग पाकिस्तान से परसिक्यूट होके जाते हैं, आपको याद होगा कि ट्रेनें बार बार के इंडिया गई। आज से 6 साल पीछे जाओ ना, 5-6 साल, 6 साल पीछे 2013 के अंदर, 2013 के अंदर हिंदू जो है वो इसी आज भी हिंदू पाकिस्तान छोड़ छोड़ के इंडिया जा रहे हैं ड्यू टू है जो फोर्स कन्वर्जन एंड फोर्स मैरिजेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्यों जा रहे हैं जबकि ये नोटिस है, पूरी गवर्नमेंट को पता है कि इस तरह हो रहा है। वही अमीर लोग हैं जो कि मीरपुर मथेल हो या जो आप खुद सिंध के हैं, ये जो कि वहाँ पे फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ये अमीर लोग हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े नाम है, नाम भी मेरे को याद है लेकिन मैं लूंगा नहीं उनको। हिंदू कौंसिल में मैं बैठा हूँ 4 दिन जाके, हिंदू कौंसिल के अंदर ही बैठा हूँ मैं, 2 मीटिंग अटेंड करके वहाँ पे जब बैठा हूँ जाके तो पता चलता था कि ये लोग तो इतने अमीर लोग हैं, तो ये गरीब तबके के साथ वहाँ पे डेली ज्यादती हो रही है। दूसरे नंबर पे अब मैं जाता हूँ कि क्यों लोग जा रहे हैं, क्रिश्चियन क्यों छोड़े, क्रिश्चियन भी यही वजह है भाईजान। हम टाई लगा के गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो वहां क्या होता है, वो चूड़ा जा रहा है हमारा भले उधर एक बंदा कोई भी मिनिस्टर बन जाए ना तो इन्होंने उसको भी ऑफिस में चूड़ा ही बोलना है। चूड़ा, आप चूड़े की तरफ चले, चूड़ा जो है लफ्ज जो है वो आप भी समझते हैं कि डर्टी लफ्ज है, समझो कि टॉयलेट क्लीनर इसको बोला जाता है। अगर टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं तो ये इनके माइंड में जो चीजें घुसी हुई है डिस्क्रिमिनेशन शो करती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन तो हम 70 साल से 72 साल से फेस कर रहे हैं ये सारी चीजें। जिस शख्स ने भी ये एक बीज बोया ये चूड़े वाला, ये पता नहीं अब ज़ियालक के दौर में बोया गया या उससे पहले बोया गया है। ठीक है, तो ये वो जिसने भी बोया वो आज तक हम उस बीज का भुगत रहे हैं और हम चूड़े हैं, कलाए जाते हैं पाकिस्तान में। ये तो आगे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा क्योंकि ये बहुत जिसकी वजह से जी जिसकी वजह से सैमसन भाई, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो परसिक्यूशन हमारे सब जो परसिक्यूटेड केस हो जाते हैं, जैसे यूनाबाद ये अब यूनाबाद के अंदर जो 40 फैमिली बाहर आ गई हैं, उन बेचारा को जॉब नहीं देगा, जॉब की तो प्रॉब्लम है हमारे पास। ओ ये सही है, अच्छा इसने हमारे भाई को मारा था, अब वो डेविड नाम है, उसको जॉब नहीं मिलनी। ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हर एक पहलू पे हम फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से परसिक्यूट हो के इन मुल्कों के अंदर जो लोग आ जाते हैं, जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, वो लोग इधर इन कंट्री में नहीं आते, मलेशिया में या थाईलैंड में या श्रीलंका में नहीं आते, वो सीधा यूरोप चले जाते हैं या इधर यूके में या अमेरिका, इधर बड़े बड़े मुल्कों में। जो हम जैसे जो एक समझो कि एक सैलराइज्ड पर्सन है या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर रुक करते हैं ना, यहाँ से विजिट वीजा मिल जाता है आसानी से और वहां आके हम साइलम लिख कर क्लेम कर लेते हैं जी हम तो पाकिस्तान में। बाकी इसमें कोई शक भी नहीं है। जलालत की वजह से पाकिस्तान छोड़ने को किसका दिल करता है? पाकिस्तान हमारी धरती है, मेरे माँ बाप, मेरा बाप फौजी था। ठीक है, सन 1971 की वार मेरे बाप ने लड़ी, 65 की वार मेरे जब बाप ने लड़ी। 71 की जो वार थी उसके अंदर उनकी आंख जी ना लेफ्ट आई, उसमें कुछ चीज उनको लग गई आके जिसकी वजह से आंख उनकी डैमेज हुई और डैमेज होने की वजह से वो, हमने तो कुर्बानियां दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हुई हैं, हम पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान छोड़ने का कोई हमें शौक नहीं है। पाकिस्तान छोड़ने की वजह ये होगी थी वहां से कि हम लोग पाकिस्तान छोड़ा क्योंकि हमें वहां सताए जाते हैं। आज भी हमारे साथ वही रवैया है। मैं खान साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ये पाकिस्तान कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम जो हुई है हमारे साथ, जो फेस कर रहे हैं, और गाँव देखें आप, इनमें तो ज्यादातर जो है ना वो एक सिक माइंडेड पीपल पाए जाते हैं।
पढ़े लिखे तबका फिर भी इज्जत करते हैं, वो देखते हैं, और जी। वो जो मिशनरी स्कूलों से पढ़े हैं खासकर, वो तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्रिश्चियनों की, क्योंकि क्रिश्चियनों ने तो बहुत कुर्बानियां दी हुई हैं, स्कूल इनके, कॉलेजेस इनकी, नर्सेज इनकी, मेडिकल इनका। तो हम अकी- तो इस बात से अकील मैं साहब, जी अकील जी साहब, अभी क्योंकि टाइम फिर कम हो जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं, आशिर सरफराज की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसका हल कैसे होगा? हमें कुछ हल की तरफ भी तो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग, आपको भी शायद फेस करना पड़ा हो, कई ऐसे हमारे अपनी कौम के यहाँ पे ओवरसीज में हैं जो कहते हैं ओ उत्थे ते कुछ भी नहीं, उत्थे तो असी ठीक ठाक एवं ही आके गोली देंदे ने थे आके। तो ऐसे भी चल रहा है। तो आप इसका थोड़ा सा हल भी बोले, और इन लोगों को जो यहाँ बैठे कहते हैं कि जी उधर तो कुछ भी नहीं है, हाँ? तो हल क्या है हमारे पास? हाल तो ये है कि देखें, जो हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे सोचना समझना और चीज़ है। यूरोप के अंदर बैठ के या यूके के अंदर बैठ के बात कर देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जर्मनी में बैठ के बहुत आसानी से कोई भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, थोड़ा सा उसको देखे। आकिल भाई ने बहुत अच्छी सारी बातें की हैं, लेकिन हमारे लोगों को वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। जब आपके घर में भूख होगी, आपके बच्चे एजुकेशन से महरूम हो जाएंगे, और हमारे अपने स्कूल ही, हमारे अपने इंस्टीट्यूट हमारे साथ, सबसे पहले तो वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो हाल तो वहां से निकलना शुरू हो कि हमारे चर्च लीडरान और जो दूसरे लीडरान है और जो एनजीओ सर्किट में लोग हैं, वो सारे के सारे बैठ के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 10 साल का प्लान करें कि हमने क्या करना क्या चाहिए, हमें किस तरफ अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, हमें यूथ को अपनी को किस तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारी जो, सॉरी टू से, अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ उससे। हमारे पादरी साहबान जितने भी हैं, वो एक अजीब सी वन वे सी उन्होंने वो बनाई हुई है कि जी अच्छा क्रिश्चियन मुस्लिम इत्तेहाद और पता नहीं क्या क्या नाम दे के वो अच्छे अच्छे होटलों में 4 को लोग बैठ जाते हैं, और वो पानी की बोतलें पी पू के और खाने शाने खा के, तो वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक तो वो मैसेज जाता ही नहीं है, ठीक है। या तो हो ना कि ये हम तो अपने चर्चेज के अंदर बुला लेते हैं, हम तो खोल लेते हैं अपने चर्चेज कि जी आए, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। क्या हमें भी तो मौका दें कि हम जाके अपना मौक़िफ़ उनके साथ बयान कर सकें कि नहीं, हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी आप जैसे हैं, हमारे अंदर भी वही ब्लड है। लेकिन वैसा हमारे पादरियों में, बिशपों में और ये लीडरों में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये जाके उनके साथ इस तरह के डायलॉग्स भी कर सके। बस ऐसे ही होटलों के अंदर बैठ के खाने शाने खाए, अपने 4 फोटो सेशन किया और उसके बाद खत्म, ठीक है। हाल इसका यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो सी है, एक तो ये है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इक्वल राइट्स दिए जाए, ठीक है। जैसे एक पिटीशन दायर हुई चर्चेस के हवाले से, वो बहुत कारामद पिटीशन है 2014 की, ठीक है, लेकिन उस पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। जो नाइम भाई ने बात की, शाकिल भाई ने, अली मोहम्मद खान की, रमेश कुमार ने एक बिल पेश किया था, तो वो उन्हीं की पार्टी का, तो उसको उसने, अली मोहम्मद खान ने उसी टाइम चुप करा के बैठा दिया था कि तेरा ये काम ही नहीं है, तू क्या के लिए बिल पेश करे, ठीक है। इस तरह के जब माइंड सेट होंगे, वहां पे आप हल कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस की तारीख देख लें उठा के, वो हर चीज पे 100 मोटो ले लेते, हर चीज पे 100 मोटो ले लेते, हल कुछ भी नहीं था निकलता। इवन के जोसेफ कॉलोनी के मामले में 100 मोटो ले लिया, कुछ भी नहीं निकला। रिजल्ट क्या निकला, उसके आज तक कोई रिपोर्ट नहीं पब्लिक कर सके ये। इसका हल यही, सिर्फ मेरी नजर में तो यही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, या हमें जैसे हम लोग यूरोप में बैठे हैं, हमें इनको फोर्स करना चाहिए, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जितना भी प्रेशराइज कर सकते हैं करें, ठीक है। और इनके साथ जितने आपने मुआहदे किए हुए हैं जीपीएस प्लस पे, ठीक है, उसको ब्लॉक करें, 6 महीने के लिए ब्लॉक करके देखें तो सही, ठीक है। और हमारे नाम पे जितना पैसा ये ले रहे हैं, ठीक है, उसको जरा बंद कर दें। मिनॉरिटी एड बंद करें, यूएस एड बंद करें, यूके एड बंद करें, ठीक है। तो फिर देखें कि ये हल निकलता है कि नहीं निकलता। नईम साहब, अब हल की तरफ हम जा रहे हैं, और फिर वक्त तो थोड़ा आपका ही अब
काम रह गया, आप हल बताएं और लास्ट राउंड एक लेते हुए हम इसको वाइंड अप करें। जी 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 मैं अभी ये अकील शराज इन्होंने दो इनके वो छोटी सी बात है उसकी जरा वजाहत कर दूं। एक इन्होंने फरमाया था कि बिशप आजाद मार्शल के एक सवाल के जवाब में अली मोहम्मद खान ने, वो वाकया ये है कि बिशप अलेक्जेंडर थे वहां पे, बिशप आजाद मार्शल नहीं थे और अली मोहम्मद खान नहीं थे, बल्कि ये जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी थे। और इन्होंने बिशप अलेक्जेंडर को कहा था कि इस्लाम को सदर बनना तो इस्लाम कबूल कर लो। और दूसरी बात जनाब ये है कि वो जिस एक और टीवी टॉक शो में अली मोहम्मद खान, जिसमें कमरुज़्ज़मान कायरा भी मौजूद थे, तो वो खलील ताहिर संधू को उन्होंने अली मोहम्मद खान ने ये कहा था। शायद मिक्स हो गया, शायद मिक्स हाँ हो हाँ गया। मैं नहीं दोनों, कोई बात अच्छा मैं कोई दोनों बात वीडियो मैंने देखी हुई है, शायद मिक्स हो गया, मिक्स जी हो जी गया। जी तो कोई मसला नहीं। तो वो खलील ताहिर संधू को उन्होंने कहा था कि तुम काफर हो, ठीक है। तो इस हाँ, बात तो को खलील बड़ा ताहिर संधू को कहा था, ठीक ठीक। जी 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 तो इसमें काफी वो लाइव किया था, वो उसने बेचारे ने घर से बात की थी। जी 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 कोई बात नहीं, तो सिर्फ रिकॉर्ड जी के जी लिए मैंने बात की है। जी जी तो जो संबड़ियाल वाला वाकया है गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। जी शुक्रिया। तो संबड़ियाल वाला वाकया जो लड़की के साथ, बच्ची के साथ पेश आया, तो उसकी जनाब हमारे बहुत से MNAs और एक जी मिनिस्टर जी जी साहब भी वहां पे तानिया, गए और हाँ जी SP साहब को भी गए और वहां पे FIR दर्ज हुई। और जनाब फिर इसके बाद इसमें जो एक बदनसीबी की बात मैं ये कहूँगा कि वो वहाँ एक मसीही तालीमी इदारे की तालबा थी लड़की, और जो कुछ उसके साथ हुआ वो स्कूल के अंदर हुआ और वहाँ पे CCTV कैमरा सब कुछ था। लेकिन उस स्कूल वालों ने पता नहीं कौन से दबाव की खातर, किस वजह से वो इस मामले को अपने तौर पे वो दबा के वो कुछ भी उन्होंने एविडेंस जो है मुहैया नहीं की, और FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सका और ना ही उम्मीद है कि वो ये मिलेगा। देखें कितनी, ये देखें कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। इस हाँ जी जैनब के लिए देखें, जैनब जो बच्ची है उसके लिए इम्प्लीमेंट उसी टाइम हो जाता है, उसके लिए CM भी आके उसके बैठ गया था, उसको उसके बाप को भी बुला लिया गया वहां पे जैनब बच्ची के लिए। तो आज हर रोज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये देखें ना, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अच्छा हाँ, तो वो जैसा कि समदन ने कहा कि हल की तरफ जाते हैं, तो जनाब इसका हल जो है वो डिपेंड करता है नीयत पे कि क्या कोई काम करने की मेरी नीयत है या नहीं है। हमारे जो हमारे अपने जो रहनुमा हैं, सियासी अच्छा मैं यहाँ एक और बात करता चलूँ कि बाज़ औक़ात हम अगर किसी चर्च के हवाले से बात करते हैं या सियासी हवाले से बात करते हैं जो ओवरसीज में है, तो बदकिस्मती से हमारे कई पाकिस्तानी भाई जो हैं वो हम पे तनकीद शुरू कर देते हैं कि ये बातें तुम क्या करते, क्यों करते हो। और फिर यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जब तुम पाकिस्तान से चले गए हो, तुम्हारा पाकिस्तान से तल्लक वास्ता क्या है। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। अगर कश्मीर का इशू है तो कश्मीरी जो है, जो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो कश्मीर की बात करते हैं। फलस्तीनी दुनिया के किसी भी कोने में है, फलस्तीन की बात करते हैं। रोहिंग्या दुनिया के किसी भी कोने में है, रोहिंग्या की बात करते हैं। तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अपने पाकिस्तानी भाइयों की बात क्यों ना करें मेहरबानी करके। हम हमारी रिश्तेदारियां हैं, बिल्कुल। हमारा खून है, हमारे दादा परदादा, मेरे 17वीं सदी से मैं अपनी हिस्ट्री जानता हूँ हमारे कि कब्रें सबसे बड़ी बात। जी जी तो सर इसका हल हल सर ये है कि देखें, आप एक तो आप अपने कानून पे नजरसानी करें, जहां जहां पे मसाइल हैं। कानून है, बना हुआ है, कोई जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। जनाब एक कानून है कि आप 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन ये कानून मुसलमान के लिए और है, इसके और गैर मुस्लिम के लिए और होता है। बच्ची चीखती रह जाए कि जनाब सर दूर नहीं मैंने जाइए, आप हुम्मा 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 को जलील कर दिया गया इसी केस के अंदर, हुम्मा को जलील कर दिया गया इस केस के अंदर।
जी जी। हुमा की फैमिली तो को पूरी को, जी 14 साल की बच्ची को। इस तरह सर होता है। देखें कोई भी कोई नहीं, मुआशरे में रहते हुए ज्यादतियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि हमारी किसी बच्ची के साथ या को मर्डर हो जाता है। अभी हाल ही में फैसलाबाद में एक 15 साल के ट्रांसजेंडर बच्चे को 8 लोगों ने बदफेली की और उसको जान से मार दिया। जी, जी। वो उसकी माँ की आप वीडियो देखें, वो रो रही है, चीख रही है। और ये कौन सा कानून है? ये हरकत में उस वक्त आता है बादिल नखास्ता, जब हम हड़तालें निकालते हैं, जब हम जुलूस निकालते हैं, जब सोशल चीखते हैं मीडिया लोग। पूरी दुनिया पे जब घूमती है, वायरल होती है। तो ये आपका कानून खुद ब खुद हरकत में क्यों नहीं आता? फिर जब कोई मसला होता है तो जनाब, जब पुलिस स्टेशन में बात जाती है तो वहां पे भी देखा जाता है कि बशीर मिसी कौन है और मोहम्मद बशीर कौन है। वहां पे भी उस केस को खराब करने की कोशिश की जाती है। फिर अदालतों में लोग पीछे चले जाते हैं, वहां पे रोकने की, मारने की कोशिश की जाती है। तो जनाब, इसका मेरे नजदीक हल ये है कि जो माइंडसेट बना दिया गया हुआ है, हमारा तजाद ये है कि हमारे हुक्मरान और बात करते हैं, हमारे जो मसीही सियासी रहनुमा है वो और बात करते हैं, हमारे मजहबी रहनुमा और बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो और होती है। ये कौन लोग हैं जो लोगों को बताते हैं कि इनकी बस्तियां जलाओ? सर, इक्वल जी राइट की बात अगर करते हैं तो इक्वल राइट हमारे है ही नहीं पाकिस्तान में। हम तो इलेक्टेड लोग है ही नहीं, हम तो सिलेक्टेड लोग आते हैं। हमारे पास इक्वल राइट्स हो तो हम अपने इलेक्शन लड़के आए। अगर नईम साहब। इजाजत दें तो मैं अपनी जी बात सेंसेस हमारा नहीं पता पूरे पाकिस्तान का हम कितने। जी 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 मैं बात ये खत्म पूरी कर करें, दूं, पूरी करें, पूरी करें। जी इजाजत दें तो सर मैं ये कह रहा था कि काम कोई भी मुश्किल नहीं है। हमारे एक तो हमारे जी, जी, जी। तमाम जो अदारे हैं, हमारे अपने जो अदारे हैं, जो चर्चिज हैं, जो सियासी लीडर हैं, और इनको अवाम के साथ राब्ता रखना चाहिए। इनको एक पेज पे आना चाहिए। अगर हम भी मुस्बत पहलू, हम भी यहाँ जब तकरीबात में जाते हैं तो हम पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, क्योंकि हम मुहब्बे वतन है। हमारी हुब्बुल वतनी पे कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। तो जब हमारे रहनुमा यहाँ आके लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान में सब ठीक है, अकलीतें अमन और चैन से रहती हैं, तो सर वापस जाके भी तो आप उन हुकूमत के लोगों को कहें ना कि जी हमने आपके कहने के मुताबिक सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन अब हमारे ये मसाइल हैं, इनको दूर करें। तो जैसे अभी शमा शहजाद की बात हुई, वो सजाएं हुई, लेकिन आगे अपील में मुद्दत हो गई है, वो अपील में केस है। और आप ये यकीन करें कि एक टाइम आएगा, वो जो लोग अंदर हैं, खास तौर पे वो भट्टे का मालिक यूसुफ, तो सब बरी हो जाएंगे। जिस तरह गोजरा में हुआ, जिस तरह जनाब ये जोसेफ कॉलोनी में हुआ, जिस तरह शांति नगर में हुआ, जिस तरह सांगला में हुआ। तो इसका हल सर ये है कि हमारे जो एक तो हमें ये हमारे नुमाइंदे खुद चुनने का मौका दिया जाए। इस पे भी बड़ी बहस होती है कि जुदागाना नहीं होना, ये भी कुछ भी कोई भी तरीका इख्तियार करें, मेरा वोट मेरे नुमाइंदे को जाना चाहिए। उसके लिए कोई भी आप तरीका इंतखाब ले आए, मुझे यस। मुझे मंजूर होगा, ताकि मेरे नुमाइंदे को पता हो कि मैंने अपनी कम्युनिटी में वापस जाना है वोट लेने के लिए, तो मुझे इनके काम करने हैं। तो जी नईम साहब, शुक्रिया। अभी हम चलते हैं आशर सरफराज, इनको मौका थोड़ा कम मिला है। तो ये एक एक तो कानूनी जो है वो कानूनी अमेंडमेंट की जरूरत है। जी फिर ये जो पब्लिक में इतना मजहबी तासब या जो नस्ली तासब जो फिरका वारियत, ये सारा कुछ है। इसके हल के लिए तो इंटरफेथ हारमनी का सिलसिला जरूर था। फिर आप क्या सोचते हैं कि ये किस तरह जो एक जड़ पकड़ चुका है तासब, असल में ये सारा कुछ तासब ही है जो आगे जाके कानून भी नहीं बनने देता। बेस है तासब, मजहबी तासब, माशी तासब, सियासी तासब। फिर कोई भी आप ले लो, माशी, सियासी, मजहबी, सारे तासब ने जो है वो अवाम को ये कर दिया कि वो असल में ये जाएगा तो सियासी तासब या
कानून में भी अमेंडमेंट होगी ना। अमेंडमेंट तो करने वाले वही लोग हैं ना जो उस माशरे से आ रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आप क्या इस पे कहना चाहोगे मजीद? सैमसन भाई सॉरी, पहले तो वो आपका एक क्वेश्चन रह गया था, मैं उसका आंसर कर दूं कि जी जो जी हमारे लोग बोलिए। यहाँ पे रहते हैं, हम्म जब मैं 2013 में आया था तो मेरे साथ हम्म भी ऐसे ही कुछ सलूक किया गया था कि हम्म शायद मैं, हमारे अपने लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, यूरोप के हम्म लोग हम्म वो समझ रहे थे कि शायद मैं कोई बड़ा थर्ड क्लास का बंदा हूँ, मैं बड़ा कोई नीच सा इंसान हूँ कि मैं इधर आ गया हूँ। तो मेरे साथ भी वो इसी तरह का सलूक करते थे। तो जो नहीं आए उनके साथ वो पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि सही बात। हमारी यहाँ पे जो प्योरिटी हम्म है ना, जो हमारे लोगों की, ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, हम्म किसी की नहीं एग्जाम्पल दे रहा। हम्म हमारे लोगों की ना यहाँ पे सिर्फ, हम नारे तो बड़े बड़े मारते हैं कौम परस्ती के, और एम लीडर बने हुए हैं बैठ के, मतलब फेसबुक के ऊपर ही। ठीक है, हमारी प्योरिटी के अंदर है एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, और मैं अच्छे तरीके से खाना खाऊं। हम्म ठीक है, जो नाइम भाई बात कर रहे हैं, हमारी रूट्स वहां पे हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान से हम निकल जरूर आए हैं, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान से हमारे मामला खत्म हो गए हैं, या हम्म पाकिस्तान के लिए हम लोग को बुरा सोच रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हम उस लॉ को जो हमारे साथ हो रहा है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमको हम्म पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हम्म ठीक है, और अब जो सी आपका दूसरा क्वेश्चन था उस पे आप कर ले, तो मैं आप उस पे भी थोड़ा सा, मुझे दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप क्वेश्चन? मैं ये कह रहा था कि ये जिन लोगों ने कवानीन बनाने हैं, ये जी काम है वफाकी हुकूमत का। हुकूमत। वो कानून, ये कानून बनाने वाले तो उसी माशरे की पैदावार हैं जहाँ पे हर किस्म का परसिक्यूशन, मजहबी, सियासी सारे तासब उनमें पाए जाते हैं। बनाने तो इन्होंने लाए हैं। तो यहाँ से कैसे ये माशरा कैसे तासब से खत्म होगा? ये कुछ सोल्यूशन तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा हमें। जी। यहाँ पे यही है ना कि देखें, हमारी भी हल्का बंदी करें, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। हम्म ठीक है, हमारे जब नुमाइंदे आएंगे, हम्म आप नौकरियां ना दें, हम्म आप नौकरियां दे देते हैं, तो फिर जब नौकरी जो बंदा कर रहा हो तो वो तो कहेगा यार अच्छा मेरी नौकरी ना खतरे में पड़ जाए। अब हम्म कई लोग ऐसे हैं, मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, हम्म आकल भाई भी नहीं, और आई एम श्योर नाइम हम्म साहब भी नहीं जानते होंगे, जो एमपी एमएनए हमारे बन जाते हैं। हम्म हम्म मतलब हम चार लोग, तो मुझे तो बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं पता कि यार ये कौन लोग आ गए हैं और कैसे आ जाते हैं ये। ठीक जी। है, तो वो हमारी बात क्यों करेंगे, और वो क्यों हमारी बात कैसे करेंगे? वो तो कहेंगे कि जी अच्छा ठीक है, मुझे अपने वो रोटी रोजी से मतलब है, मुझे इनके कैसा लगे, मुझे मतलब एडवोकेसी से क्या लगे, तो मैं क्यों नुमाइंदगी करूं क्रिश्चियंस की। हम्म सही। मतलब हमारे नुमाइंदे होंगे तो हमारी बात करेंगे ना, हमारे से वोट लिए होंगे तो। हम्म ठीक है, अभी देखें जैसे वो जितने मुस्लिम है वहाँ पे, एमएनए है, एमपी है, उनको हम्म फिक्र लगी हुई है कि हमने अपने हल्के में राशन भी पहुंचाना है, क्योंकि हमने हम्म वोट लेने हैं। अब हम्म खान साहब खुद से कह हम्म रहे हैं कि जी आप ये पैसे हम्म अपने हल्के में हम्म लगाएं, उससे आपके मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे तो आप इलेक्शन लूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम हम बस और क्या बोले। हम क्या करेंगे? हमारा कौन सा हल्का है? और हम कहाँ पे, मतलब हमारे एमएनए एमपी ये क्या कहेंगे? वो हमारा तो पीछे उनके तालियां वो पीछे उनके बस तालियां बजा सकते हैं। हमारा तो उन पे जोर भी नहीं चलता, इसलिए नहीं जोर पड़ता कि हम वो कहेंगे जी आपका हम कौन सा वोट लेके आए हैं। तो इस पे बात ही नहीं ना हम करते, हम तो डेफिनेट। कहते हैं कि जी ठीक ठीक है, वो यही कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जी आप तो हमारी मर्जी से आए हो, आज हम आपको चाहे निकाल दें, हमें इलेक्शन लड़ने का मौका दें। ठीक है, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहाँ से हमारे लोग जीत सकते हैं, वो इलेक्शन लड़े डायरेक्ट, उनको मौका ही नहीं देते, जी। तो फिर ही चेंज आ सकता है। या देखें, आप बिशप्स की बात कर रहे थे, बिशप अलेक्जेंडर की हो या बिशप आजाद मार्शल की हो या किसी और बिशप की हो, ये तो अंदर वाले खाते में सेनेटर बनने के चक्करों में पड़े होते हैं। आप इलेक्शन कमीशन से इनका पेपर निकलवा के देख लें, इन्होंने कहीं सबने जमा करवाए होंगे किसी न किसी जगह पे, सही कह रहे हो, सही कह रहे किसी हो। न किसी पार्टी के हवाले से। ठीक है। जी। जब ये बात करो ना एक के सियासत और मजहब आप अलग करो, या फिर मजहब और सियासत को इकट्ठा कर लो, तब भी बहुत बड़ा मसला इन्हीं को होता है। गो ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा इत्तेसाल तो हमारे अपनों ने किया, हमारी कश्ती तो अपनों ने डूबा। हम गैरों में दम कहा था हमें तो अपनों ने।
बोया गैरों में दम कहाँ था। हमें तो अपना लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आज सारा मेरी शेर जो है ना खेती वहां डूबी सब कुछ ही वहां जहाँ इधर पानी कम था। इधर का उधर ही हो गया। असल में हाँ। ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी आप आशिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। मैं ये जो आपके शेर है उसी के साथ मिलती जुलती एक बात कह देता हूँ कि खान अच्छा साहब को जाके हमारे बिशप साहब इतनी बड़ी अमाउंट दे आए हैं, हाँ हमारे लोग नहीं थे नजर आ रहे उनको, यही उनको बात है। डोनेशन दे आए हैं जाके कि जी ये डैम फंड में हम जमा करा देते हैं। हम ठीक है, जब डैम फंड में जमा कराना चाहिए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपको एक बात बताता हूँ, थोड़े दिन पहले मेरे ऑफिस पाकिस्तान से मुझे एक फोन आया कि एक कैथलिक प्रीस्ट हमें कह रहे हैं कि हमारे 5 बहू हैं तो उनको आप राशन दे दें कि जी उनके लिए। और वो लिस्ट भी उन्होंने वो हमें बताई पूरी की पूरी कि जी लोबिया भी डाल दें, इसमें चने भी डाल दें, इसमें फलानी चीज भी डाल दें। ठीक है, हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चर्च को लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, चर्च को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ आशिर साहब, मैं अक्सर कहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने जो है ना वो इंसानों की, लोगों की सारी ज़रूरियात पूरी की हैं। उन्होंने खाना भी उनको दिया है, एक एग्जाम्पल है, खाना भी दिया है, उनकी मेडिकल सब कुछ उन्होंने पूरा किया है। लेकिन हमारे मजहबी इनकी आप ज़रूरतें पूरी कर लो, ये आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी करते। ये समझते हैं कि हमारी जो है वो नीड्स हैं। तो ये क्या मसला हो गया, कुछ इनको लाइट चलेगी शायद इनकी। तो हम फिर इस तरफ आते हैं। चूंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो 5 मिनट में हम वाइंड अप। आप आकिल साहब, आप जरा ये इसको वाइंड अप करें, जो आपके दिल में है कुछ निकालें, लेकिन मुख्तसरन निकालें। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बात कर रहे थे इत्तेहाद की या इंटरफेथ हारमनी की, तो मैं यही कहना चाहता हूँ ये इंटरफेथ हारमनी या ये तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से, आपको पता है, जब से बना, जब से ही ये तंजीमें काम कर रही हैं, कैथलिक चर्च हो गया या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो जीरो है। ठीक है, वैसे तो ये दिखावे के लिए पिक्चरबाजी या शोबाजी ये सारा कुछ आ जाता है कि हम ये फूल डाल दिए किसी मौलवी के गले में या मौलवी हमारे प्रीस्ट के डाल रहा है, तो ये सब दिखावा है। लेकिन जब एक आवाज होती है ना, जब आवाज आती है वो जहाद की, तो उस पे आके फिर ना ये कौम देखती कुछ नहीं है। फिर ये यहाँ तो वो चर्च जलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि नौशहरा के अंदर एक चर्च इन्होंने जला दिया था पिशावर के पास। तो वो चर्च को अगर देखें तो वो किस तरह ये मॉब ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इश्तियाल दिवाने वाले जो हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो कि गलत कुरान ऐसी तालीम नहीं देता, कोई मजहब दुनिया का कोई गलत तालीम नहीं देता किसी को कत्ल करें। मुसलमान कहते हैं, मुसलमान भाई कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये मैसेज इनका। लेकिन ये ऐसा इश्तिहारबाजी दिलवाने वाले जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको गवर्नमेंट पे इनिशिएटिव उन पे लेना चाहिए और उसके ऊपर जो है फिर जाके फिर मदरसों के अंदर, फिर इधर इदारों के अंदर, फिर इंसानियत का दर्स, ये स्कूलों के अंदर जो है हमारे सिलेबस हैं, बहुत सारी बातें हैं, बेशुमार सैमसन भाई बातें हैं जो कि सिलेबस के अंदर है, हमारे बच्चों के अंदर है। उनको भी थोड़ा सा हटाना चाहिए कि बच्चों को आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। अभी हम सर आशर साहब से चलते हैं। आशर साहब, आप ये थोड़ा सा मुझे ये बताएं, हमारे मौजूदा जो MNA या MPA हैं, या थोड़ा अगर मैं गलत ना जाऊं नईम साहब, तो अगर हम क्या पिछली हुकूमत के MPA MNA इनके थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं, मौजूदा और पिछली हुकूमत के MNA या MPA का? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि पर्सनल जाती तौर पे कई लोग, जैसे अभी भाई ने बताया कि हम कईयों को जानते ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, लेकिन कईयों को जानते हैं और वो वाकई इस कोरोना की मुसीबत में वो तन मन धन से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं
और अपनी कम्युनिटी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें चर्चेस भी शामिल है, हमारी बिल्कुल, एनजीओज भी शामिल है। लेकिन सर बेशक। हमारा मसला यहाँ पे ना शुरू होता है तो ना यहाँ पे खत्म होता है। खत्म होता है। हम हमारा ग्रास रूट से हमें चाहिए हम अपने जो मेंबरान है उनको खुद चुने ताकि वो कौम को जवाब दे हूँ, आपको हुकूमतों को जवाब दे ना हूँ। ठीक है, उनको डर रहता है। अगर आपके कितना टाइम है आपके पास? तो हम चलते हैं इधर आशर साहब। जी जी, मैं आपको इसका आंसर ये कर दूं ना, पहले वाले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही। ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाइम भाई जो बात कर रहे हैं कि अच्छा चर्चिस कर रहे हैं, वो हमारी एनजीओस कर रही हैं या चर्चिस कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं। कि हम कहते हैं हम मसीह का एक बदन है, तो वो मसीह का एक बदन होते हुए हमें ये सारा कुछ हमारे पे फर्ज है कि जिस्म के दूसरे हिस्से को तकलीफ है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई चर्च को, ठीक है, कोई एहसान नहीं किसी पे को कर रहा। जी आप कुछ कह रहे हो, जाते जाते कुछ छोटा मैं बोलता जाऊं सर, छोटा बोलता जाता हूँ। जेडीसी जो कि बहुत बड़ा नाम है, जो कि पाकिस्तान ने उसने एक मिसाल कायम कर दी है पाकिस्तान के अंदर राशन बांटने में, बगैर जो है रंगो नस्ल के उसने बंदे ने मेहनत की है और उसने खिदमत की है। क्या ये हमारे चर्च जो हैं, इतने बड़े बड़े चर्च जिनके अरबों करोड़ों रुपए डॉलरों इनके भरे पड़े हैं और बाहर के मुल्कों में इनके तल्लुकात हैं, क्या ये लोग इनिशिएटिव नहीं इन पे ले सकते? बस ये मैं कहना चाहूंगा। आखिरी बात, बहुत अच्छी बात होगी जी भाई, उन्होंने लिया हुआ है। कहाँ लिया होता तो आज नजर आता। नहीं आप समझे नहीं, उन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने वो सारे खातों में लिया हुआ है, छोटो मोटो लिया हुआ है उन्होंने। वो कह रहे ये काम हमारा जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान है, एंग्लिकन चर्च है, प्रेस्बिटेरियन है, फिर कैथोलिक चर्च सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताएं कि ये इतने बड़े चर्च, ये तो स्टेडियम के स्टेडियम भर सकते हैं, ये चीजों के स्टेडियम के स्टेडियम। आकल भाई, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अपने लेटर हेड पे हमें रिक्वेस्ट भेज दो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तो उन्होंने पीछे हट गए थे। वो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है, हम 50,000 का लाख रुपया भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमें लेटर हेड पे डायसिस के या चर्च के लेटर हेड पे दे रिक्वेस्ट देते हैं आपको। आम आदमी से तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन चर्च से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मसाइल हैं। आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? अब नईम साहब आखिरी इसको वाइंड अप करो, फिर मैं इसको, टाइम हमारा ज्यादा हो चुका है। इसके लिए बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है और उसमें बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं। तो इसका एक ही है, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो नहीं काम कर रहे वो भी, जो बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर पाकिस्तान में, हम सब एक खानदान है। हमें अपनी मुश्किलों को, तकलीफों को मिल के बैठ के हल करना है। सो ना एक दूसरे के हम मुखालिफ हैं, ना हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करके अपने जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जाना है। जी नाजरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, लेकिन आप बावर करें कि जिसके 72 साल से ज़्यादा अरसा जो है एक परसिक्यूशन में गुजार दिया हो, तो कितने मसाइल होंगे, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएंगे? हाँ, तो ऐसे हैं। नेक्स्ट हम जो है वो चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अप्रोच भी करते हैं कि हम कोई हल बताएं कि ये जो हमारे छोटा तबका है, इसको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है एक प्रोसेस बहुत खूबसूरत है। एजुकेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि हम कामयाबी के मराहल तय कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का कब करेगा? एक 25 साल 20 साल इतना इंतजार करना। लेकिन अगर हम उनको किसी टेक्निकल की तरफ लाते हैं, हम बिजनेस की तरफ ला सकते हैं। हमारे बहुत सारे मुखय्यर ज़राअत हैं, अगर वो थोड़ा बाहर निकलें।
अलमिया ये है कि जिसके पास है वो उसके जिसके पास वसाइल हैं उनके पास सोच नहीं है, जिनके पास सोच है उनके पास वसाइल नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर अपनी कम्युनिटी का दर्द हो, अपनी कम्युनिटी को अगर हम वाकई अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें इसका आगाज़ करना चाहिए। हमारे चर्चेस को जो इंस्टीट्यूट है उनको अपग्रेड करना चाहिए, स्पेशली जो स्कूल हैं कॉलेज में लाएँ, यूनिवर्सिटियों में इसको लेके आएँ। इसी तरह जो बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल थे उनका आप देख लो क्या हाल हुआ। यूसीएच दम तोड़ गया हुआ है, उसके जान आने वाली है। नर्सिंग ट्रेनिंग इतनी थी, आज पूरी दुनिया में वहाँ के ट्रेंड हुए अपना कोयटा के ट्रेन शुदा या और जगह के ट्रेन शुदा जो नर्सिस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। लेकिन अब क्या है, नई पौध ओली को वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म है। हमें एक नए जज़्बे के साथ हमें अपनी गेम जो है आगे लेनी है। जब हम तरक्की करेंगे तो ये जो माशी तासब हैं या कुछ भी हैं ये हमारे रास्ते में दीवार नहीं बनेंगे। हमें माशी तौर पर स्ट्रांग होना है, उसके लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। इसी के साथ मैं आकिल शहराज साहब से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इजाज़त भी चाहता हूँ। इसी तरह आशिर सरफराज थैंक यू वेरी आपका मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आप उम्मीद है कि आप आइंदा भी इस तरह आगे बढ़ेंगे और जो आप करते हैं इसके लिए आप पाकिस्तान में करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट में ग्रूस जो है नीचे से आप शुरू करें, आप हल सोचें कैसे करना है, कैसे इनको अपलिफ्ट करना है। जी, नईम बिल्कुल। साहब आपका भी शुक्रिया, आपके पास बड़ी किताबें हैं, नॉलेज की किताबें भरी हुई हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आगे कोई चलें। बात और बिल्कुल आखिरी यही है कि आप टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल थैंक रखें यू वेरी मच। और गॉड ब्लेस यू। और यू आप भी आल्सो अपना टेक जी रखें। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। खुदा जी शुक्रिया निगहबान। शुक्रिया। थैंक ओके। यू। ओके जी।